मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, आज बहुत से मसीह विश्वासी लोग हैं जो बहुत पुराने विश्वासी हैं और इस बात को कहते हैं हम जन्म से विश्वासी हैं, हमारे पुरखा विश्वासी थे और हम लंबे समय से यीशु मसीह को मानते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब हम उनके जीवन में देखते हैं, उनकी जिंदगी को देखते हैं, तो उनके जीवन में कुछ भी नहीं दिखता, बिल्कुल खाली के खाली हैं और वो प्रभु से दूर हैं और परमेश्वर के वचन से दूर हैं और उनके जीवन में उन्हें आता जाता ही कुछ नहीं है प्रभु के बारे में। इसका क्या कारण है? क्या उनके जीवन में प्रार्थना नहीं है? क्या उनके जीवन में वचन नहीं है? क्या उनके जीवन में संगति नहीं है परमेश्वर के साथ? क्या कारण है? मैं ऐसे बहुत परिवारों से मिला जो इस बात को कहते हैं हम लंबे समय से यीशु मसीह को मानते हैं और हम जन्म से ही विश्वासी हैं। और बहुत से ऐसे मसीह विश्वासी लोग भी हैं जो इस बात को कहते हैं हम 70-80 साल के विश्वासी हैं, हम जन्म से ही विश्वासी हैं। लेकिन जब हम उनके जीवन में, उनकी ज़िंदगी को देखते हैं तो उनके जीवन में मसीह यीशु का कुछ भी काम नहीं देखने को मिलता है। और कहते हैं कि हम 70-80 साल से विश्वासी हैं, जन्म से ही विश्वासी हैं। लेकिन अगर उनसे पूछ लें बाइबल की ये वर्ष, ये आयत कहाँ पर लिखी और क्या लिखा है, तो वो कहते हैं हमें मालूम नहीं है। प्रभु का 1-2 गीत गाओ, कहते हैं हमें आता ही नहीं है। प्रार्थना करो, कहते हैं हमें आती नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई मसीह विश्वासी लोगों को वचन प्रार्थना आती है और वो करते हैं। जब मसीह विश्वासी लोग जो 70-80 साल के विश्वासी हैं या जन्म से ही विश्वासी हैं, अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आती, बाइबल की एक वर्ष एक आयत आपको नहीं आती और आपको गीत गाना नहीं आता है, तो फिर आप कहाँ से विश्वासी हो? आपको तो कुछ आता जाता ही नहीं है, आपको कुछ नहीं आता है। जब मसीह विश्वासी लोगों के ऊपर कोई विपत्ति या कोई परेशानी जब आती है तो वो तुरंत क्या करते हैं? पास्टर साहब से शिप करके सियाने के पास चले जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, क्योंकि उस कहते हैं कि हमें चर्च में कोई आराम नहीं मिला तो हम सियाने के पास चले जाते हैं, पास्टर से शिप करके चले जाते हैं। और जब सियाने के पास जाते हैं वहाँ पर उन्हें कोई आराम नहीं मिला, कोई चंगाई, कोई शिफा नहीं मिली, तो वो तुरंत क्या करते हैं? संडे के दिन शिप करके चर्च में आकर के बैठ जाते हैं और ऊपर से सिर्फ जय मसीह की करने लग जाते हैं। और जब देखते हैं कि चर्च में 1 महीना रहे, 2 महीने रहे, 3 महीने, 4 महीने रहे, वहाँ पर नई चंगाई मिली, नई शिफा मिली है, या कोई गलती की वजह से पास्टर ने उन्हें डांट दिया, वो तुरंत क्या करते हैं? पास्टर की बातों को बुरा मान करके चर्च छोड़ करके भाग जाते हैं और दूसरा चर्च जाकर ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ पर भी जब उन्हें 1, 2, 3 महीने तक चर्च में कोई आराम नहीं मिला, कोई शिफा, कोई चंगाई नहीं मिली, तो उस चर्च को भी छोड़ करके तीसरी चर्च ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ पर भी उन्हें चंगाई नहीं मिली, शिफा नहीं मिली या आराम नहीं मिला, उस चर्च, उस पास्टर को भी छोड़ देते हैं। और साल में पता नहीं कितने पास्टर बदल दिए और कितनी चर्चें बदल दिए। जीवन तो बिल्कुल सुधरा नहीं, वैसे के वैसे ही हैं, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। और लास्ट में क्या करना? पास्टर साहब की बुराई करनी है कि पास्टर साहब ने हमें वैसा बोल दिया और हमारे साथ वैसा किया, और हम चर्च में गए और वैसा किया हमारे साथ। अपने आप को भी देखना है, अपने आप को भी जांचना है, हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं। हमें एक चर्च गए, दूसरी चर्च गए, जीवन तो बदला नहीं, सुधरा नहीं, वैसे के वैसे ही हैं। अपने आप को भी परखना है ना, अपने आप को भी जांचना है। मेरे भाइयों और बहनों, बुजुर्ग माताओं पिताओं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप अगर 70-80 साल के विश्वासी हैं और आप जन्म से विश्वासी हैं, अगर आप ऐसा जीवन, ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात का बुरा मानो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सच तो ये है, अगर आप 70-80 साल के विश्वासी हैं और आप जन्म से विश्वासी हैं, अगर आपको प्रार्थना नहीं आती, प्रभु का गीत नहीं आता, जब बाइबल की कोई भी एक आयत आपको नहीं आती है, या आप लगातार एक चर्च दूसरा चर्च जा रहे हैं, या फिर चर्च छोड़कर आप सियाने के चक्कर काट रहे हैं, सियाने के पीछे भाग रहे हैं अपने इलाज करवाने के लिए, और आपने पता नहीं कितने चर्च बदल दिए, कितने पास्टर बदल दिए, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह और तीसरी जगह से चौथी जगह, और आप एक मसीह विश्वासी होने के नाते चर्च बदलने के बावजूद भी आपका जीवन नहीं बदला, नहीं सुधरा, वैसे के वैसे ही हैं, तो फिर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप जितने मर्जी पास्टर बदलो, जितने मर्जी चर्च बदलो, आप कभी नहीं सुधर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने आप को खुद नहीं बदलोगे, जब तक आप अपने आप को खुद नहीं सुधारोगे, खुद नहीं बदलोगे, तब तक आप नहीं सुधर सकते। आपसे ये कहना चाहता हूँ, सियाने के चक्कर काटने की बजाय
घूमने फिरने की बजाय, एक चर्च जाना दूसरी तीसरी चर्च फिरने की बजाय, इससे अच्छा ये है कि आप अपने आप को खुद बदलो। पहले अपने आप को खुद बदलो, पहले अपने आप को बदलो, अपने विचारों को शुद्ध करो और अपनी सोच को शुद्ध करो, अपनी जुबान को शुद्ध करो, और आप परमेश्वर के सामने खरे बन जाएं और सीधे बन जाएं और परमेश्वर का भय मानें और बुराई से दूर रहें। इसलिए अपने आप को तैयार करो परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें।